हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 हिंदी लिटरेचर का जो आपका सेकंड चैप्टर था। इसका नाम था साइकिल की सवारी। तो स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में चल रहे थे कि बात कुछ ये चल रही थी हम लोगों की इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कि तिवारी जी उस व्यक्ति के लिए जो साइकिल चलाना सीखना चाहता था, उसके लिए उस्ताद लेकर आए थे। और विद्यार्थियों, उस्ताद ने कितने रुपए मांगे थे? 20 रुपए की बात थी। तो उस्ताद ने ये शर्त रखी थी कि वह अपनी फीस पहले लेंगे। तो व्यक्ति ने क्या कहा था कि ऐसी बात नहीं है, हम आपके पैसे दे देंगे। लेकिन विद्यार्थी हुआ क्या, उस्ताद जी नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं भैया, हम तो अपनी फीस पहले लेंगे। और फिर उस व्यक्ति ने कहा यदि आपने नहीं सिखाया तो, यानी कि उस व्यक्ति ने उस्ताद जी से कहा कि मान लीजिए आपने हमें नहीं सिखाया तो फिर क्या होगा। तो विद्यार्थी हुआ क्या, तो उस्ताद जी ने कहा कि नहीं, हमें ऐसी बात नहीं है, हम आपको सिखाएंगे। अगर बाय द वे नहीं सिखा पाए तो हम आपके पैसे आपको लौटा देंगे। तो फिर व्यक्ति ने कहा अगर आपने फीस न लौटाई तो फिर तुरंत ही तिवारी जी क्या कहते हैं, अरे साहब, यह तिवारी मर गया है, शहर में रहना हराम कर दूंगा, बाजार से निकलना बंद कर दूंगा अगर फीस इन्होंने वापस नहीं करी तो। फीस लेके भाग जाना कोई हंसी का खेल है। जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को दे दिए और कहा उस्ताद कल सवेरे से ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए मरहम भी खरीद लिया है। हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आए तो हरि नाम लेकर शुरू कर देंगे। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें इस तरह से हमें हर तरह से जो है तसल्ली दी और वो चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए, नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा। यानी कि वो व्यक्ति नंगे पांव भागा और बाजार में जाकर उन्हें पकड़ा और वो लोग हैरान हो गए। कौन? उस्ताद जी और तिवारी जी हैरान हो गए। हमने हाँफते कहा उस्ताद, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां सीखेंगे। वहां एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगेगी, दूसरे वहां कोई देखेगा भी नहीं हमें। अब रात को आराम की नींद कहां, बार बार चौंकते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए हैं, दूसरी बार देखा कि हम साइकिल पर सवार हैं, साइकिल आप हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। जब आंख खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर हमने पुराने कपड़े पहन लिए, मरहम का डब्बा हाथ में लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। उसी समय उस्ताद भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई। एक लड़की ने छींक दिया। क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और शैतान लड़के पर, यानी कि जिस बिल्ली ने रास्ता काटा था और जिस बच्चे ने छींक दी थी, उन दोनों पर बहुत गुस्सा आया। मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि क्या बात है। सहसा ध्यान गया कि हमने जल्दी और घबराहट में पाजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं।
सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौट आए, अर्थात पहला दिन मुफ्त में गया। दूसरे दिन फिर निकले, रास्ते में उस्ताद साहब बोले एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे से परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे, मगर 2 ही कदम होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। इस समय हमारे सामने यही गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज हैं। बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते, इसलिए साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कूदने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिल मिलाकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के इस भक्त ने मरहम का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दिया। दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं लगी, जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज तक हमने देखा कि जो साइकिल चलाने सीखने वाले थे वह सपने देखते थे रात में, और सपने देखते वह शुरुआत करते और पहला दिन उनका ऐसे ही व्यर्थ में निकल जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ से आगे की इस कहानी को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू क्लास।